प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एसएससी सीजीएल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम देने से पहले अभी तक मैंने अपने चैनल पर एसएससी सीजीएल के जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उन सभी वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। सभी क्वेश्चन जो है वो टीसीएस पर आधारित हैं। वीडियो को पूरा देखेगा आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9, 10 और 11 दिसंबर को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई महीने शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, वित्त आयोग जो है ना, ये एक संवैधानिक संस्था है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी। 1960, 1947, 1935 या 1957। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी। वर्ष 1935 में। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो मैं आपको बता दें कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और आरबीआई के द्वारा 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट जारी करता है। 1 रुपये को छोड़कर जो सभी नोट होते हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि 1 रुपये को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये में किसके हस्ताक्षर होते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, तो 1 रुपये में वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। सबसे लंबे समय तक सेवारत आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो सबसे लंबे समय तक सेवारत आरबीआई गवर्नर थे वेनिगल रामा राव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्ति कांता दास। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम ये किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो अर्थशास्त्र में ग्रेसम का जो नियम है ना मेरे प्यारे साथियों, मुद्रा का संचलन से संबंधित। किससे संबंधित है, मुद्रा का संचलन। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत पहला चरण क्या सूचित करता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत का पहला चरण क्या सूचित करता है, यह आपको बताना है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न, किस रिट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में लेने का संदेह होने पर उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकता है। किस रिट के तहत? हैबियस कॉपर के तहत। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में क्या कार्य किया है। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये ऑप्शन है आपके, न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह, जस्टिस एम काटजू, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.एस. खेर। जस्टिस न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नगेंद्र सिंह, जस्टिस नगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको क्वेश्चंस अगर धुंधले दिख रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत खालिस्तान दिया गया है में प्रस्तावित किया गया था। गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीय केस में प्रस्तावित किया था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1909 में भारतीय पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। सन 1909 में पारित पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था। महिलाओं को राजनीति में लाना, दूसरा असेंबली में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, तीसरा विश्व युद्ध में सहयोग के लिए तैयार रहना, चौथा पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना, चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा संसद का सत्र है, ये आपको बताना है। मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र या सभी विकल्प सही हैं। इनमें से कौन सा संसद का सत्र है ये आपको बताना है। सभी विकल्प सत्य हैं। ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र, ये तीनों ही संसद के सत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था, ये आपको बताना था। वैदिक काल में जो 8 विवाह थे जो कि प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था, ये आपको बताना है। ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह या आर्ष विवाह। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों गंधर्व विवाह। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। गोपाल, देवपाल, कर्ण या धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का उपनाम डेजर्ट फॉक्स था। जनरल नेल्स, जनरल इरविन रोमेल, एडोल्फ हिटलर, कोई विकल्प सही नहीं है। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों एडोल्फ हिटलर। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि या इलाहाबाद की संधि? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इलाहाबाद की संधि। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया है कि नीली क्रांति का संबंध किससे होता है। तो मेरे प्यारे साथियों नीली क्रांति का जो संबंध है ये मृष्य से होता है। किससे होता है? मृष्य से होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन आपको साफ दिखेंगी। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत नेपाल? मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों मैकमोहन रेखा से भारत और चीन को अलग किया गया। किसे अलग किया गया है? भारत और चीन को। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? दाब, प्रवणता, पृथ्वी के घूर्णन, सूर्यताप? कोई विकल्प सही नहीं है। पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेरे प्यारे साथियों पवन की जो गति जो है ना ये दाब, प्रवणता के द्वारा नियंत्रित होती है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुटेन वर्ग असभ्यता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? क्रस्ट और मेंटल, दूसरा है मेंटल और कोर, तीसरा है ऊपरी और निचला मेंटल, चौथा है आंतरिक और बाहरी कोर। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा मेंटल और कोर। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मस्तिष्क खाली स्थान के रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है? रासायनिक आवेग, चुंबकीय आवेग, यांत्रिक आवेग या वैद्युत आवेग? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वैद्युत आवेग। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विटामिन के का संबंध किससे है? जनन क्षमता, रक्त संश्लेषण, खून का जमना, त्वचीय समग्रता? विटामिन के का संबंध किससे होता है ये आपको बताना है। त्वचीय समग्रता। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती हैं जो मुख्यतः खालिस्तान के माध्यम से होती हैं। जीन, एंजाइम, युग्मक या सेट्रोसोम? जीन पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लाइसोसोम को उनके खालिस्तान की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम को उनके किस वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों फैगोसाइटिक गतिविधि। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अधिकांश विषाक्त पदार्थ की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया डिटॉक्सिफिकेशन शरीर किस अंग में होती है? गुर्दा, लीवर, फेफड़ा या अग्नाशय? किस में होती है? तो मेरे प्यारे साथियों में होती है लीवर में। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में जीके वाले पार्ट से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लगभग मैं आप लोगों को धीरे धीरे एसएससी की जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व करा रहा हूँ और लगभग वो समाप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। ज़्यादातर मैं आपको क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे करा रहा हूँ। ठीक है। और आगे आने वाली क्लास में आपको और भी वीडियोस मिलेंगे जीके के। तो अगर आपने हमारी क्लासें देखी तो गारंटी दे रहा हूँ 50 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हो 50 में आप 38 क्वेश्चन बनाकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है।
पिछले साल भी मैंने आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करवाई थी। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, बच्चे 38 क्वेश्चंस जीके वाले पार्ट से करके आए थे। अब आप लोग ये कहेंगे हमको पता कैसे है, क्योंकि बच्चों ने खुद कमेंट्स किए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जो जीके वाला पार्ट है उसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। रीजनिंग वाला जो पार्ट है और इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसकी तैयारी आप खुद से कहीं से कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जीके का टेंशन छोड़ दीजिए, जो जीके वाला जो पार्ट है उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, वो मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, डायफ्राम गर्भ निरोधक का एक साधन है, ये खाली स्थान होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गर्भाशय ग्रीप्सा के ऊपर। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, तरंग दर, आयाम या मकसद? ध्वनि की जो प्रबलता जो है ना मेरे प्यारे साथियों, ये आयाम पर निर्भर करती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में खाली स्थान है। एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? आर्गन वाष्प, पारद वाष्प, सोडियम वाष्प या नियोन वाष्प? तो मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? पारद वाष्प। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाला कोई वस्तु अंततः जमीन तक पहुंचकर रुक जाता है, तब खाली स्थान क्या होता है? इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो घट जाती है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, एक डाटा वेयर हाउस हमेशा खाली स्थान है। विषय उन्मुखी, वस्तु उन्मुखी, प्रोग्राम उन्मुखी या संकलन उन्मुखी? एक डाटा वेयर हाउस हमेशा खाली स्थान होता है। विषम उन्मुखी। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैकर शब्द मूलतः किससे जुड़ा है? जो हैकर शब्द है ये मूलतः किससे जुड़ा होता है? हैकर शब्द एक कंप्यूटर पेशेवर जिन्होंने जटिल कंप्यूटर समस्याओं का समाधान किया। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस प्रकार से होता है? प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया, वर्ण रंग बनाने की क्षमता, ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति, व्यवहार कम करना? वर्ण रंग बनाने की क्षमता। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? जॉन डाल्टन, न्यूटन, प्रिस्टले, माइकल फैराडे? तो बेंजीन की खोज जो है ना मेरे प्यारे साथियों ये माइकल फैराडे के द्वारा की गई। तो माइकल फैराडे यानी कि चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारी जल खाली स्थान से बना होता है। तो भारी जल किससे बना होता है? तो भारी जल जो है मेरे प्यारे साथियों ये बना होता है ऑक्सीजन में विघटित ड्यूटेरियम, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटकेकर, अर्नेस्ट हाइकल, ऑर्थर टांसले? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों चार्ल्स डार्विन ने। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपको कथन सत्य की पहचान करनी है। सभी विकल्प सत्य सही हो जाएंगे आपके। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला क्या है? ऑटोमोबाइल्स में उत्सर्जित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक सीसा लेड है, ये आपको ध्यान रखना है।
दूसरा है ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव इसकी हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक आकर्षण होने का कारण है। तीसरा है फोटोकेमिकल स्पॉन्ज में हमेशा ओजोन होता है। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान ये किससे संबंधित है? कृषि, नागर विमानन, रक्षा, सामाजिक न्याय। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों नागर विमानन। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है जिज्ञासा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया इनमें से इसके बारे में कौन सा सही है? जिज्ञासा जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो जिज्ञासा के बारे में आपको बताना है क्या है। यह कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से CSIR द्वारा लागू किया गया है और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल के छात्रों और वैज्ञानिकों को जोड़ना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब की खोज की। एडिसन एक कौन थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक या जर्मन वैज्ञानिक? तो ये थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और कार्य प्रणाली में बदलाव की सिफारिश की है? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों लोढ़ा समिति। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। सुंदरीमन कप का संबंध जो है ये शतरंज से नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संगीत निर्देशक AR रहमान का पहला नाम क्या था? संगीत निर्देशक AR रहमान का पहला नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों क्या नाम था? दिलीप कुमार। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, रौफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति जो है कब हुई थी? सॉरी ये कहाँ पर हुई थी? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा? तो मेरे प्यारे साथियों इसकी जो उत्पत्ति है ना ये जम्मू कश्मीर में हुई थी। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अनिल कपूर, भानु अथैया, सत्यजीत रे, बिमल रॉय? सत्यजीत रे। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर? सभी विकल्प सही हैं। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सभी विकल्प सही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित है? कौन सा एक विकल्प सुमेलित है इनमें से या आपको बताना है। अ पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन से विस्मटेक का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ विस्मटेक? श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड या चीन? बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है ये आपको बताना था। तो थाईलैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। थाईलैंड जो है ना ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों कि चाबहार पोर्ट भारत द्वारा में विकसित किया गया है। थाईलैंड, ईरान, इराक, श्रीलंका? तो ये श्रीलंका में विकसित किया गया। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अफगानिस्तान की संसद के द्वारा बनाई गई है। रूस, चीन, भारत या अमेरिका? अफगानिस्तान की जो संसद है ना गाइस ये भारत के द्वारा बनाई गई। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा,
भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तीस्ता, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको एसएससी से संबंधित सारी अपडेट आप लोगों को दी जाती हैं, जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं पीडीएफ भी आपको दी जाती हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो मेरे प्यारे साथियों रोवर्स कप का संबंध जो है ना ये फुटबॉल से है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2010-2012 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिया में खालिस्तान का उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान दर्ज किया गया है। 58 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री सेल्सियस? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 58 डिग्री सेल्सियस, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। टंगस्टन, रीनियम, सिलिकॉन, प्लेटिनम? तो मेरे प्यारे साथियों सिलिकॉन जो है ना ये आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्रकालन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह खालिस्तान पर किया गया था। 816, 900, 760 या 1206? 816, पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो पहला वाला ऑप्शन जो है यानी कि चौथा ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल फर्स्ट, झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगमय होती हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेथेनाइट को प्राय क्या कहा जाता है? क्षार धातु, डी ब्लॉक तत्व, अक्रिय गैस, दुर्लभ मृदा तत्व? लेथेनाइट को प्राय क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों लेथेनाइट को प्राय कहा जाता है दुर्लभ मृदा तत्व। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? 7, 12, 5 या 10? मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है ये आपको बताना है। कुल 7 वर्गों का उल्लेख है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहित किए गए थे? चीन, आयरलैंड, यूएस या यूएसएसआर? भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहित किए गए। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अति आधुनिक विशिष्टताओं वाली कौन सी सुरंग बनाई गई है? अटल सुरंग, भाटन सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जवाहर सुरंग? अटल सुरंग, पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? मुसलमान, सिख, बौद्ध या हिंदू? हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव जो है ना ये हिंदू धार्मिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये इसमें जो मुगल सम्राट था वो कौन था? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय? पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान जो मुगल सम्राट था
इसका नाम था शाह आलम द्वितीय। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायाशन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? मोहम्मद इकबाल, केशव चंद्र सेन, दादाभाई नौरोजी, आत्माराम पांडुरंग। दादाभाई नौरोजी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1920, 1923, 1917 या 1914? चंपारण सत्याग्रह जो है ना मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1917 में हुआ। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1931 से 1961, 1981 से 2021। 1951 से 1981 दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी सारी पीडीएफ रहती हैं सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। और एसएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट रहती है या फिर रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट रहती है या यूपी पुलिस कांस्टेबल से जो भी रिलेटेड अपडेट रहती है, सारी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाती है। तो तुरंत ज्वाइन करें आप लोग। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर निम्नलिखित में से किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर, शिलोंग और कांडला, ईटानगर और द्वारका, गुवाहाटी और गांधीनगर। सिलचर और पोरबंदर को जोड़ती, तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वाजपुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली या भरतनाट्यम? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों भरतनाट्यम। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा रूप तेल संश्लेषित और भंडारण में दक्ष होता है और परागकणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है जो परागकणों को विकसित करती है? आंसर हो जाएगा इलायोप्लास्ट। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्जुन सिंह ध्रुवे को किस राज्य के वैगा नृत्य में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों एमपी यानी मध्य प्रदेश। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए यार, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत संबंधी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? गैर सरकारी संगठन, समूह के सदस्यों, सरकार या बैंक? ये जो निर्णय है ना समूह के सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। राज्य कार्यकारिणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए और वी ये दोनों कथन जो हैं ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में वर्णित है कि जब तक किसी संदर्भ में आवश्यक ना हो और व्यक्ति राज्य में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है। और बी में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ही एक ही व्यक्ति को या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का खालिस्तान कहा जाता है? नेत्र, आधार, ट्रिगर बिंदु या फोकस बिंदु? इसे मेरे प्यारे साथियों कहा जाता है नेत्र। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? कलकत्ता, लखनऊ, बॉम्बे या इंदौर? लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के इंदौर शहर में हुआ था। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय तब प्रयुक्त होता है जब CHO समूह किसी वलय या वलय तंत्र के कार्बन परमाणु या विषम परमाणु हेट्रोएटम से जुड़ा होता है?
आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या जाना जाता था? अश्वाध्यक्ष। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने दुनिया के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार कब किया था? 1832, 1833, 1830 या 1831? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1833 में। दूसरा ऑप्शन सही। अगला हमारा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का जो खिताब है ना, वर्ष 1975 में जीता था। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को अक्षर ई से निरूपित किया जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना, ध्रुवीय प्रकार, गर्म रेगिस्तान, शुष्क ग्रीष्म के साथ मानसून। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ध्रुवीय प्रकार। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मेरे प्यारे साथियों सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा किया गया था? नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का जो आयोजन है ना मेरे प्यारे साथियों, ये किया गया था केरल के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में से कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में एक थिनकर के रूप में उपयोग किया जाता है? लिग्रिन, पेक्टिन, इनुलिन, सेलुलोज। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों पेक्टिन। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु भारत के अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ग्रेनाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपको ये बताना कि ग्रेनाइट के संबंध में कौन सा कथन जो है ये गलत है। यह सबसे सामान्य अवसादी सेल्स रॉक्स हैं। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन कॉलमों को सुमेलित करना है। कॉलम ए में सामान्य नाम, कॉलम बी में मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में ग्रुप सदस्य। आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए आप लोग। अल्कली मेटल्स, इसका जो सुमेल है पहले से हो जाएगा। अल्काइन अर्थ मेटल्स का 2 से हो जाएगा। ठीक है। हैलोजन का जो है संबंध, इसका हैलोजन का 17 हो जाएगा और नोबल गैस का 18 हो जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन 2022 में ईडी प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई से खुद को पृथक करने के लिए खबरों में थे? जस्टिस एस के कौल। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड कर्जन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है ना ये बर्मिंघम में आयोजित किए गए। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों
डीपीएम डीपीएसपी को खालिस्तान संविधान से ग्रहित किया था? किस संविधान से ग्रहित किया था? ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, आयरिश। आयरिश के संविधान से ग्रहण किया था। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? मगध, कुषाण, कुरु, काशी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मगध। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए और सी ये जो कथन है ये सही हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि असतत हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, पीला या हरा? पीला रंग होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पैक्टिन जो फलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से किस अंग इकाई से बना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये गैलेक्ट्रॉनिक अंग से बना होता है। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लुड़ी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब या मणिपुर? देखिए लुड़ी जो है ना ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग खालिस्तान होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है? इकाई से कम, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक या शून्य? इकाई से अधिक। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विजयनगर साम्राज्य में आमारा नायक थे सन कमांडर, साधारण खेतीहर, वित्त अधिकारी या मजबूर मजदूर? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सैन्य कमांडर। बैक टू वेदाज यानी वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? देव समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या ब्रह्म समाज? तो ये आर्य समाज का नारा था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थानों में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? मालेगाम समिति। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों की विजाणु द्वितीय अवस्था किस पादप समूह में प्रभावी होता है? सबहनी पादप। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला हमारा प्रश्न है भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा? तो मेरे प्यारे साथियों ये मणिपुर से संबंधित। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह? आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।